लोग का 12 के लेक्चर में स्वागत है। मैं कुमार आप लोग के सामने आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग के बीच लेके आए हैं और एक से एक खतरनाक ट्रिक सब बताएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अभी सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए और खतरनाक से खतरनाक कंसेप्ट और ट्रिक आप लोग के बीच हम देंगे। क्योंकि रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर पढ़ाएंगे, मेरा पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल अलग रहेगा। मैथ को फील कीजिए, मैथ को अनुभव कीजिए, प्रैक्टिकल कीजिए, तब और मजा आएगा। डेफिनेशन रखने से मैथ मजा नहीं आएगा। तो आज आप लोग को ग्राफ हम पढ़ाएंगे। चूंकि फिजिक्स में हर जगह ग्राफ का यूज है, मतलब स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ाएंगे, 9th स्टैंडर्ड ग्राफ पढ़ाएंगे। सपोज आपसे कोई पूछ देता है जो sin 2x का ग्राफ खींचिए, तो सोचने लगते हैं कैसे खींचेंगे। कोई आपसे पूछ दिया y बराबर mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन का कैसे होगा, फंस जाते हैं। कोई पूछ दिया इसका ग्राफ खींच के हमको बताइए किस टाइप का ये ग्राफ इसका बनेगा। तो आज आप लोग को हम ग्राफ एक सप्ताह तक पढ़ाएंगे और कॉपी और कलम लेकर के आप ग्राफ बनाने के लिए बैठिएगा। अलग से ग्राफ कॉपी मत लेना है, जिस कॉपी में आप मैथ बनाते हैं उसी में आप ग्राफ ही बनाएंगे, अलग से कॉपी नहीं खरीदना, उसी में ग्राफ बनाना। तो अब जो आपको हम ग्राफ सिखाएंगे, कुछ कुछ ट्रिक भी हम देंगे, जो मान लीजिए जरूरी नहीं जो सब प्रोसेस से ही बनाना है, ट्रिक से कम टाइम में ग्राफ बनाइएगा। तो आप लोग ग्राफ का एक नोट्स बनाते चलिएगा। हम स्टार्ट करेंगे, ये जो है बिल्कुल नया है आपके लिए। रिलेशन फंक्शन से पहले हम ग्राफ पढ़ा देते हैं, क्योंकि कैलकुलस में अगर हीरो बनना है तो ग्राफ पे कमांड करना पड़ेगा, इसलिए हम मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। सीधे चैप्टर शुरू कर देंगे, मजा नहीं आएगा। पहले आपका हम बेस बना देते हैं, फिर गड़बड़ा रही क्वेश्चन सबका, एक से एक क्वेश्चन आपको देंगे, एक से एक कंसेप्ट आप लोग को देंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ग्राफ सीखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान है, जैसा कि हम पोस्टर पर लिख दिए हैं, प्ले विथ ग्राफ, मतलब ग्राफ के साथ खेले। जी हाँ, बिल्कुल आपको हम खेलना बताएंगे, जो कैसे ग्राफ के साथ खेलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ग्राफ है क्या, सिंपल समझिए। हम लोग अभी 2 डायमेंशन पे ग्राफ खींचेंगे। जैसे मान लीजिए ये आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसको आप लोग क्या बोलते हो, ओरिजिन बोलते हो इसी को। अब देखिए इस पर ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे मान लीजिए कभी स्ट्रेट लाइन आ गया, कभी सर्कल आ गया, तो ग्राफ को हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो जैसे एक सिंपल सा लॉजिक है, ग्राफ सीखने का एक तरीका है। आज पहले तरीका सीखिए, फिर हम ट्रिक बताएंगे। पहले प्रोसेस आज सीखिए। अच्छा, ग्राफ यहाँ देखिए, जैसे ये x एक्सिस को कट किया और यही लाइन y एक्सिस को भी कट किया, और आप लोग जानते हैं x एक्सिस पे y का वैल्यू, इस एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, और यही अगर y एक्सिस पे देखें तो उल्टा होता है हमेशा। y एक्सिस पर x का वैल्यू कितना होता है, 0। तो आज आपको हम बेसिक तरीका से कुछ कुछ ग्राफ हम सिखाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, स्केच द ग्राफ। सीख लीजिए, ग्राफ को बनाना है। कैसे बनाना है, देखिए कोई इक्वेशन लीजिए। हम पहले छोटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3x + y बराबर 6, मान लो लिखते हैं y बराबर x + 3। कुछ क्वेश्चन पहले हम दे रहे हैं। मान लो हम लिखते हैं y बराबर x², और क्वेश्चन लिखते हैं y बराबर, मान लो लिखते हैं x3। मान लीजिए हम लिखते हैं x बराबर 4। देखिए, अब इस सब का ग्राफ खींचना है। या मान लीजिए ना एक x बराबर 4 हुआ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि y बराबर x। अब देखिए हम बारी बारी से आप लोग को ग्राफ खींचना सिखाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, इस सब का ग्राफ खींचना एकदम सिंपल है। देखिए पहला नंबर पॉइंट, ग्राफ के लिए क्या कीजिए, देखिए एक बक्सा बना लीजिए, एकदम आसान टेक्निक आप लोग सीख लीजिए। एक बक्सा बना लीजिए। अब क्या कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ तो 2 ही वेरिएबल है, एक x है दूसरा y।
एक इनपुट दूसरा आउटपुट, दो ही वेरिएबल। तो यहाँ पर जैसे बॉक्स में x और y ले लिए, दो वेरिएबल, कांस्टेंट को मत लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपको बताए हैं, जैसे ग्राफ खींचना है तो पहले हम लोग एक्सिस बना लिए। चलिए अब देखिए 0 हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब नंबरिंग करना जरूरी नहीं है, आप लोग हायर क्लास में है, बचपन में नहीं 1 2 3 लिखेंगे, बस एक्सिस बना ली। अब बताइए, अब क्या कीजिए, हम अभी बोले जैसे अगर x एक्सिस को काटेगा तो y 0 होगा, तो एगो पॉइंट अपना मन से रख लीजिए, जैसे तो ये आसान रहेगा। जैसे x का वैल्यू 0 रखिए, इसी से आपको y का वैल्यू आ जाएगा। तो 0x का वैल्यू इस इक्वेशन में रखिए, बताइए। तो 3 × 0 प्लस y बराबर 6 मने में रखिए, तो ये तो 0 हो गया, y बराबर कितना आ गया 6। मतलब देखिए x 0 पर y का वैल्यू 6 आ गया। तो ये पॉइंट कहाँ होगा 0 6, ये किस पे होगा y एक्सिस पे, क्योंकि y का वैल्यू 6 है। कहीं भी दिखा दीजिए, एक पॉइंट हो गया। अच्छा अब क्या कीजिए, अब इसमें एक बार उल्टा कीजिए। अब क्या कीजिए, y का मान 0 रख लीजिए, कोई दिक्कत? तो y अगर 0 रखेंगे तो इससे तो x का वैल्यू आ सकता है, तो इसी में अगर रखिएगा y 0 रखिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा। 3x बराबर 6, तो x बराबर 2 निकाल लीजिए सीधे। चलिए देखिए, तो x 2 है, y 0 है, कहां पर होगा x एक्सिस में, ये होगा 2,0। देखिए 2 पॉइंट मिल गया, आप 2 पॉइंट मिल गया तो आप ग्राफ खींच सकते हैं। अब देखिए जरूरी नहीं है, किसी को मन होगा जब हम x का वैल्यू 1 लें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन टाइम बचाइए, शॉर्टकट में बने। एक बार क्या कीजिएगा, x 0 रख के y निकालिएगा, एक y 0 रख के x निकालिएगा। हमको 2 पॉइंट पता चल गया, अब ग्राफ बनाना है, क्या करेंगे, तो इसको मिला देंगे पॉइंट को। तो देखिए इसको जो है, इसको हम लोग मिला देंगे। देख लीजिए, थोड़ा सा सीधे खींचिएगा आप लोग, देखिए इसको मिला दिए तो यही ना ग्राफ हो गया। तो इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो गया, यही हो गया, 3x + y बराबर क्या आ गया 6। तो ये आप लोग को क्या हो गया, फर्स्ट का ग्राफ हो गया। तो टेक्निक को ध्यान रखिए, ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो ऐसे ही बॉक्स बना लीजिएगा, एक बार जैसे x 0 रख लिए मान लीजिए, तो उससे y निकल गया, एक बार y 0 रख लिए तो x निकल गया। तो ये इसका ग्राफ था, 3x फर्स्ट क्वेश्चन का था। चलिए तो इसी तरह से हम आपको बारी बारी से सब ग्राफ बताते हैं। चलिए अब आइए सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, दूसरा नंबर। आप खुद से आप ट्राई कीजिए, अगर एक सीख गए हैं तो आप अपने से पहले सीखे ग्राफ बनता किससे, बताइए। तो y बराबर है x + 3। तो अभी हम बताए हैं, एक आप लोग बॉक्स बना लीजिए, बना लिए। तो इसमें तो 2 ही वेरिएबल है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, आप लोग सीखिएगा। जैसे कहता है y बराबर mx + c। तो अब बताइए, अगर x का वैल्यू 0 रख लेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। अच्छा एक बार y 0 रख लेंगे तो x आ जाएगा -3। देखिए अब क्या कीजिए, इसको प्लॉट कीजिए। देखिए डायरेक्ट प्लॉट करना है, नंबरिंग नहीं करना है, अनुमान से दिखाइए। बताइए तो 0 3 पॉइंट कहाँ पर होगा, तो ये आपका होगा y एक्सिस पे, यहाँ पर होगा 0,3। बताइए -3 0 कहाँ पे होगा, तो ये नेगेटिव साइड पे होगा, -3,0 हो गया। 2 पॉइंट मिल गया। अब इसी को आप लोग मिला दीजिए, तो इसी से हम लोग का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। चलो तो यही किसका इक्वेशन हो गया, y बराबर x + 3। तो इसी तरह से देख लीजिए, हमको जब ये 2 पॉइंट पता चल गया इसको मिला दिए, तो इसी से हम लोग का क्या हो गया, ग्राफ बन गया। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का भी बन गया। अब फिर जो है आप लोग को हम थर्ड क्वेश्चन पाएंगे। थर्ड में है y बराबर x²। देख लीजिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए
देखिए थर्ड नंबर में है y बराबर एक्स स्क्वायर। हाँ, ये ग्राफ आप लोग के लिए नया है, ये देख लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है। देखिए जरा गौर से कैसे ग्राफ हम लोग खींचेंगे। देखिए x ले लिए, y ले लिए, देखिएगा ये अच्छा ग्राफ है, ये एकदम नया ग्राफ है आप लोग के लिए। कोई कह दिया कि अच्छा ग्राफ खींचिए, बक्सा बना लिए, सीख लीजिए टेक्निक। पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर ट्रिक देंगे, एक से एक ट्रिक देंगे। अच्छा तो x अगर 0 रखेंगे बताइए तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। चलिए तब तो फिर आप y 0 ले लीजिए। तो ऐसा कीजिए, तो एगो पॉइंट तो यहाँ पता चल गया 0 0 ओरिजिन। अब क्या कीजिए, ग्राफ खींचने के लिए देखिएगा यहाँ पर कोई पॉइंट जैसे पॉजिटिव में लीजिए, 1 लीजिए, पहले x लीजिए, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग y निकालिए। तो x अगर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। अच्छा 2 लेकर के देखिए, अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए और पॉइंट ले सकते हैं, जितना आपको मर्जी हो, जितना पॉइंट लीजिएगा उतना हल्का रहेगा। देखिए अब कुछ निगेटिव में पॉइंट लेते हैं। अच्छा x का वैल्यू जैसे 1 लिए थे, एक बार -1 लेके देखिए ना, तो -1 का x के जगह -1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। अच्छा -2 लेके देखिए, तो x अगर -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। चलिए और भी आप ले सकते हैं, और भी आपको जितना मर्जी हो ले सकते हैं, हम इतना ही पॉइंट लिए। अब क्या कीजिए, इस सब पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए यहाँ से। तो ई तो हो गया 0 0। अच्छा ई है 1 1, 1 1 कहाँ होगा? तो देखिए x भी 1 है और y भी 1 है, दोनों के सामने लीजिए, एकदम सामने है, यहाँ हो गया, अनुमान से दे रहे हैं। अच्छा x2 लीजिए, तो x2 लिए तो y का वैल्यू 4 है। चलो इसके सामने लीजिए, x2 है, y 4। और ले सकते हैं आप, 2 के बाद भी नंबर ले सकते हैं, जितना आपको मर्जी। अब माइनस में जैसे 1 लिए थे तो y का वैल्यू 1 आया था, देखिएगा। अगर -2 लिए थे तो y का वैल्यू कितना आया था? 4 आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट तो हम लोग, चलिए तो देखिए पॉइंट हम लोग को पता है, तो अब इस सब को मिला दीजिए ना। देखिए अब आगे भी आप पॉइंट ले सकते हैं। इसको देखिए कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा है। आप खींचिएगा जब तो एकदम आपको देखिए, इसका मतलब ये इसी कर्व को आप लोग बोलते हैं पैराबोलिक है। मतलब इस टाइप का जो कर्व आता है, तो इसका अब आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा। अच्छा जैसे अगर x का पावर 4 रहता तो फिर भी ग्राफ खींच लेते। तो मतलब ग्राफ खींचने का बेसिक तरीका यही है, आप x y लीजिए और एक वेरिएबल x अपना मन से लीजिए, चाहे जो नंबर लेना। तो जब x का वैल्यू आप रख दीजिएगा, इसी से y का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद उसको प्लॉट कर दीजिए, पॉइंट को दिखा दीजिए, और पॉइंट को मिला देना है, इसी से हम लोग का ग्राफ बन जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, y बराबर x³ है। देखिए पावर यहाँ और दिया नहीं पता, फिर वही काम कीजिए, बॉक्स बना लीजिए। देखिए कोई भी आपको इक्वेशन दिया है, आपको डरना नहीं है, ग्राफ खुद से खींचना है। देखिए ये बेसिक हम तरीका बता रहे हैं। हम लोग स्ट्रेट लाइन का तो जानते थे, अब कुछ नया ग्राफ सब हम लोग देख रहे हैं, देख लीजिए। यही सब आप लोग को फिजिक्स में तंग करता है। अभी अगर समझ जाइएगा, इसका ट्रिक भी हम बताएंगे अगला क्लास में, अभी समझ जाइएगा तो बहुत मन लगेगा। चलिए x 0 रखेंगे तो y भी 0। अच्छा अगर 1 रखेंगे तो ये भी 1। अगर x 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब 8। अगर x -1 रखेंगे तो y कितना आएगा? -1। एक और पॉइंट ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए -2 लेंगे तो -1 डॉट डॉट कर देते हैं। आप इनफाइनाइट पॉइंट ले सकते हो। चलिए अब हम लोग को फिर वही काम करना है, इसको प्लॉटिंग करना है। देखिएगा प्लॉट करना है तो 0 0 तो सब जानते हैं, ओरिजिन हो गया। x 1 है, y भी 1 है।
मान लीजिए ये 0 हो गया, ये 1, दोनों 1 1 है, एकदम यहाँ ले लीजिए। अब देखिए x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 8 है, तो ये 2 है, y का 1 से ऊपर होगा ना 8, चलिए ले लिए। अच्छा x माइनस 1 है तो y भी माइनस 1 है, मतलब क्या नीचे। इसके बाद x माइनस 2 है तो y का वैल्यू माइनस 8 है, इसके सामने में लीजिए, देखिए आ गया। अब बताइए, अब इसका हमको पॉइंट को मिलाना है, गौर से देखिए, ये ऐसे करके ऊपर चढ़ रहा है और ये देखिए ये ऐसे करके नीचे गिर रहा है, मतलब ऐसे हो रहा है, देखिए ऐसे गया, मिला दिए और गौर से यहाँ मिलाइएगा। पॉइंट हम लोग को पता है तो देखिए ऐसे करके मिला दिए, और पॉइंट हम लोग ले सकते थे तो और ऐसे नीचे गिरते जाता, ये ऐसे ही ऊपर उठते जाता। तो ये किसका आपको ग्राफ हो गया, y बराबर एक्स क्यूब। देखिए अभी हम लोग एक्स स्क्वायर का भी खींच लिए और इसी टेक्निक से सबका तरीका सेम है ग्राफ। चलिए आइए 5वां नंबर है, देखिए ये आप लोग स्पेशल स्टेट लाइन में पढ़ते होंगे, शायद आप लोग को याद नहीं होगा कि x बराबर 4 का ग्राफ कैसे खींचेंगे। थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए, तो इसमें जो बॉक्स बनाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, ये दो तरीका से याद रख सकते हैं। देखिए अगर इस टाइप का ग्राफ आता है, बहुत इसका यूज पड़ेगा, जैसे x बराबर 4 का ग्राफ, तो इसमें जो वेरिएबल नहीं दिया रहेगा उसके पैरेलल में ग्राफ लेना, समानांतर में। जैसे इसमें y का वैल्यू नहीं दिया, मतलब y का टर्म इसमें नहीं दिया है, तो y के पैरेलल में लेना। ई डिस्टेंस को डिनोट करता है 4, तो मतलब ऐसा होगा। देखिए तो y के पैरेलल, तो पैरेलल जैसे लाइन खींच लिए, ऐसे खींच लिए, बताइए x बराबर 4 है तो इसी का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 4। फिर से सीखिए, अगर इस टाइप का ग्राफ आता है सिंगल वेरिएबल वाला, तो जिस वेरिएबल का टर्म नहीं रहेगा ना उसके पैरेलल में लेना। जैसे 4 प्लस में है तो राइट साइड में लिए। अच्छा यही अगर x बराबर -4 रहता तब हम लोग इधर खींचते। अच्छा अगर y बराबर 4 रहता तब हम लोग ऐसे खींचते। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसका वेरिएबल का टर्म नहीं रहेगा उसके पैरेलल में ले लीजिएगा। तो यही स्ट्रेट लाइन आ गया x बराबर 4 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर, लास्ट में है, देख लीजिए। इसमें दिए हैं, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, y बराबर x। ये गौर से देखिए, y बराबर mx, y बराबर mx बहुत पॉपुलर ग्राफ है। ये फिजिक्स में बहुत लड़का का दिमाग हैंग हो जाता है मोबाइल के तरह। अब हैंग नहीं करना है, अब इसको सीख लीजिए, आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हम लोग बक्सा बना लिए। अब बताइए, जब स्ट्रेट लाइन है कोई भी है, x 0 लिए तो y का भी वैल्यू कितना 0, कोई दिक्कत बताओ। अगर x 1 ले लेंगे, क्योंकि देखिए 0 तो अगर y 0 लेंगे फिर भी दोनों 0 आएगा, x 1 लेंगे तो y भी 1, x अगर 2 लेंगे तो y भी 2, या आपको माइनस में भी आप ले सकते हैं। किसी को मन होगा जो हम कुछ पॉइंट माइनस में ले तो आप ये भी लेके देख लीजिए, -1 लेंगे x का वैल्यू तो ये भी -1। देखिए इसका मतलब बताइए, ग्राफ खींचना है तो हम लोग एक्सिस बना लिए। अब एक्सिस पर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो बताइए 0 0, तो 0 0 कहाँ होगा, ओरिजिन पे। चलिए x1 है तो y भी 1 है, तो 1 1 यहाँ पर होगा। x2 है तो y भी 2, एकदम सामने। देखिए इसके सामने होगा यहाँ। अच्छा x -1 है तो y भी कितना है -1, और x -2 है तो y भी कितना है -2 है। देखिए और ले सकते थे। अब इसी सब को मिला दीजिए, देखिए एकदम बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ। ये ग्राफ बहुत को तंग करता है। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एकदम बीच से पास करेगा। इसका एंगल 45 होगा जब स्लोप आप निकालिएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x। जहां देखिएगा अगर एक पॉइंट से नहीं क्लियर है तो आप जैसे भी पॉइंट लेके देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप लोग ग्राफ खींच लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए
तो हम दो नोट आपको ग्राफ में दे देते हैं, क्योंकि बार बार पॉइंट लीजिएगा तो समय लगेगा। दो स्पेशल ग्राफ है स्ट्रेट लाइन में। जैसे अगर y बराबर mx है, m क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप है, जिसको मैथमेटिकल में इसको स्लोप बोला जाता है। तो इसका ग्राफ आप सीधे ऐसे खींच लीजिएगा। अभी खींचे थे लास्ट में, जैसे y बराबर x का खींचे थे ना, तो कैसा आया था, ये इसे पास किया था एकदम बीच से। तो ऐसा ग्राफ आएगा है, देख लीजिए। तो ये हो जाएगा y बराबर mx, m यहाँ पॉजिटिव होगा, और यही अगर कहिएगा यहाँ निगेटिव होगा तब, तो निगेटिव होगा तो देखिए ऐसे खींचिएगा, ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट से और फोर्थ से। ये फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत तंग करता है, आज से याद रखिए। अगर y बराबर mx इस फॉर्म का कोई ग्राफ हो, y बराबर 2x हो, y बराबर 3x हो, y बराबर 4x हो, y बराबर 1/2x हो, m की जगह कुछ भी रहे, मतलब इस फॉर्म में रहे तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगा, और -mx का रहे तो ऐसे। इसी से क्यों करेगा, तो अभी आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाए थे, जब बक्सा लेके बनाए थे, तो इसी पर आ जाएगा। और एक और नोट हम बता दें, इसको भी याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए x बराबर k का ग्राफ या y बराबर k का ग्राफ, तो कैसे खींचेंगे ये भी देख लीजिए। ये भी अभी क्वेश्चन दिए थे सिंगल वेरिएबल वाला। ये दूगो आपको दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि बार बार हम बॉक्स में लेंगे, क्योंकि समय इससे हम लोग का टाइम वेस्टेज होगा, इसलिए याद रख लीजिए। जैसे x बराबर k है, तो अब ये बताए थे कि जिस वेरिएबल का टर्म नहीं दिया है उसके पैरेलल, तो y के पैरेलल ले लिए, जैसे ये। यही अगर x बराबर -k कहता तो ये ओरिजिन है, तो इसके लेफ्ट साइड में लेते। अब बताइए y बराबर k का कैसे खींचेंगे, इसमें तो x का टर्म नहीं दिया है, जिसका टर्म नहीं दिया उसी के पैरेलल लीजिए। तो ये हो जाएगा किसका, y बराबर k का। अगर -k का पूछता तब ओरिजिन से नीचे ले लेते। तो ये दोनों ग्राफ आप लोग को दिमाग में सेट कर लेना है। इस दोनों ग्राफ का यूज हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब फिर हम आप लोग को एक और क्वेश्चन लॉग का ग्राफ देते हैं। चलिए एक ग्राफ आप लोग को हम स्पेशल दे रहे हैं, लिखते हैं, देखिएगा अच्छा ग्राफ है। फाइंड द ग्राफ ऑफ, जैसे मान लीजिए हम आपको दो ग्राफ देते हैं। पहला हम लोग रिथमिक का देते हैं y बराबर log x, और एक देते हैं y बराबर e टू दी पावर x, या मान लीजिए 2 टू दी पावर x। सबसे अच्छा ये एक्सपोनेंशियल है, पावर वाला ग्राफ है, और ये लोगरिथमिक का ग्राफ है, सीख लीजिए। तो हम एक पहला आप लोग को बताते हैं। जैसे देखिएगा y बराबर log x है, तो फिर वही काम मान लो नहीं आता, आज सीखो। लॉग का ग्राफ तुम लोग को नहीं आता है, कैसे खींचोगे देखो। टेक्निक वही है, बेसिक मेथड वही है। आज आप लोग को हम बेसिक मेथड बता रहे हैं, कल की ट्रिक हम बताएंगे। देखिए अब आप लोग बताइए। अब देखो यहाँ जो x है, एक चीज log x में तुमको ध्यान रखना होगा, बेस इसका मान लो 10 है, इसमें x हमेशा 0 से बड़ा लेना, पॉजिटिव। मतलब log x को डिफाइन करने के लिए x हमेशा 0 से बड़ा लेना। जैसे मान लो अगर x का वैल्यू हम 1 से स्टार्ट किए, या 1 से छोटा भी ले सकते हो। x अगर 1 लोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि log 1 का वैल्यू कितना, 0। अच्छा 1 से बड़ा अगर 2 लेंगे मान लीजिए, तो log 2 हो जाएगा। तो log 2 का वैल्यू हम लोग को याद नहीं है, तो 2 हटाइए ना। ऐसा चीज यहाँ लीजिए जिसका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा 1 से बड़ा में 10 से लीजिए ना, तो चूंकि 10 लीजिएगा तो log 10 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। अच्छा अगर 100 लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 100 लेंगे तो log का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। कैसे आएगा सो देखिए, जैसे 10 और यहाँ 100 लिए तो सीख लीजिए, तो इसको 10 का स्क्वायर लिख लिए। अब पावर लॉग में पीछे आता है 2 log 10। और जब ये दोनों सेम है तो 1, तो देखिए रफ में आ गया। चलिए अब यहाँ से हम डॉट डॉट कर देते हैं। चलिए अब इसको प्लॉटिंग करेंगे। 0 मत लीजिएगा, 0 पर log अनडिफाइंड हो जाएगा, x का वैल्यू कभी 0 होगा ही नहीं।
इम्पॉसिबल है। देख लीजिए, तो x अगर 1 लिए हैं तो y का वैल्यू क्या है, 0। जैसे 1 यहीं पर होगा और एक्सिस पर, इसी पर ना y 0 होगा, x एक्सिस पे, तो एक पॉइंट ये हो गया। अच्छा, x 10 लिए हैं, 1 से चलिए, तो यहाँ हम लोग 10 ले लेंगे, तो x जब 10 लेंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो इसके सामने में दे दिए। अब 100 भी है, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए, 10 से बड़ा मान लीजिए 100 होगा, तो 100 पर इसका वैल्यू 2 है। चलिए और बड़ा कर दीजिए, देखिए और भी आगे आप ले सकते हैं। तो एक चीज तो क्लियर है, देखिए ऐसा ग्राफ कर्व के तरह, स्ट्रेट लाइन मत समझिए, ये जो है जब मिलाइएगा तो ये कर्व आएगा हमेशा, ऐसे आया। इसके बाद देखिए 1 से अगर आप छोटा लीजिएगा, हाँ आप x 0 से बड़ा तो ले सकते हैं, 0 1 के बीच लीजिएगा तो ऐसे आएगा। देखिए फिर ये ग्राफ जो है ऐसे करके आएगा, तो यही किसका ग्राफ हो जाएगा, y बराबर log x। आज आप लोग log रिथमिक फंक्शन रहे तो आप log x का ग्राफ ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ये तो प्रोसेस हुआ, अगर आपको ध्यान रखना है तो log का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अब एक आप लोग को एक्सपोनेंशियल का ही ग्राफ, देखिए ये भी आप लोग के लिए नया ग्राफ 2 टू दी पावर x है। देख लीजिए x कैसे ग्राफ खींचेंगे, तो तरीका तो आप लोग जान गए ना, कोई भी ग्राफ नहीं आता है sin x cos x का मिले तो ऐसे ही आप खींचिएगा, ले लिए। अब आप लोग बताइए 2 टू दी पावर x का है, तो पहले x का वैल्यू लीजिए, तो 0 तो ले सकते हैं। चलिए इसके बाद मान लीजिए 1 ले लिए, 2 ले लिए, एक बार माइनस में भी ले लिए। चलिए कोई दिक्कत, तो बताइए जब x 0 लेंगे तो 2 का पावर 0, किसी का भी पावर 0 करेंगे नंबर में तो 1 आ जाएगा। चलिए x अगर 1 ले लेते हैं तो 2 लेंगे तो 4। अच्छा x अगर -1 लेंगे, देखिए यहाँ समझिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो हर हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब ये जो फंक्शन है, ये आप x कुछ भी दुनिया का नंबर रखिए, ये हर हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे -1 रखते देखिए तो 2 का पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। देखिए देखने से लग रहा था कि ये निगेटिव होगा, लेकिन इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/2 का वैल्यू कितना, 0.5। देखिए पॉजिटिव आ गया, तो x का वैल्यू निगेटिव लेने पर भी y का वैल्यू पॉजिटिव ही आया। या मान लीजिए -2 लीजिए, आपको मन है -2 लेने का, तो बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2² लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/4। 1 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.25। चलिए अब देखते चलिए आप लोग, तो अब इसको हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं और ले सकते हैं, आपको जितना मर्जी हो नंबर लीजिए ना, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक्सिस बना लिए, चलिए 0 ले लिए। अब बताइए x 0 है तो y का वैल्यू 1 है, कहां पर होगा, तो यहां पे होगा। चलिए x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। x जब 1 है तो y का वैल्यू 2 है, मतलब इसके सामने में लीजिए, हो गया। अब बताइए x 2 है तो y 4 है, तो 2 से बड़ा होगा 4, पता है। चलिए अगर x -1 है, देखिए अब यहां समझिएगा, तो y का वैल्यू 0.5 है। 0.5 क्या होगा, 1 से तो छोटा ही होगा। चलिए मान लीजिए ये आधा है, 0.5। चलिए यहां भी मिला दीजिए। अब बताइए x अगर -2 लिए हैं तो ये है 0.25। देखिए इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है 0.25। चलिए ले लिए। अब क्या कीजिए, और ले सकते हैं, तो अब जितना भी पॉइंट आया है ना इसको मिलाइए। देखिए कर्व आएगा, हमेशा टेढ़ा में आएगा, ऐसे कर्व आएगा। देखिए आ गया ऐसे है, ये हो गया किसका ग्राफ, y बराबर 2 टू दी पावर x। मान लीजिए यहाँ 3 टू दी पावर x रहता, तो इसका भी तो ग्राफ ठीक इसी तरह होता, चाहे यहाँ नंबर चेंज हो जाता।
आप तो एक्सपोनेंशियल का भी ग्राफ खींच सकते हैं। अब आपको ग्राफ बेसिक ग्राफ खींचने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि सबका टेक्निक लगभग एक जैसा था। अब आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे और आप लोग खुद से ऐसे ही बक्सा बना करके आप लोग ग्राफ खींचिएगा। तो आज का क्लास जो है हम लोग ग्राफ पर बेस्ट किए हैं, तो कुछ आप लोग अब होमवर्क देते हैं। तो आप लोग को आज हम बेसिक ग्राफ बताए हैं। जैसे देखिए इसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, आपको सब बन जाएगा, सब में बॉक्स बना के बना लीजिएगा। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री का जब ग्राफ बनाइएगा ना, इसमें थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये सब तो ग्राफ आप लोग से बन जाएगा जितना भी दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या करना देख लो, जैसे x का वैल्यू यहाँ रख लेना, जैसे y यहाँ x जैसे 0 लेना, तो x 0 रखेगा तो sin 0 0। इसके बाद एंगल यहाँ 1 2 3 नहीं लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो एंगल लेते हैं। तो यहाँ जैसे एंगल लेना, जैसे π/6 लेना, ये रेडियन में रहेगा, अच्छा रहेगा। तो मतलब x 30 लेगा तो y का वैल्यू यहाँ रख देगा। फिर जैसे 45 लेना मान लो, और लेना होगा तो 90 लेना, और y अपने से इसमें रख देना x का वैल्यू। या तुम चाहेगा तो माइनस में भी तुम 1-2 पॉइंट ले सकते हो, जैसे -π/6 ले लेना, और तुमको लेना होगा x का वैल्यू, तो जैसे ले लेना -π/3। जितना लेना होगा आप इतना कम से कम ले लेना, तो y का वैल्यू निकल ही जाएगा। तो इसी से आपको sin x का भी ग्राफ आ जाएगा। इसमें sin x वाला एंगल लीजिएगा, x का वैल्यू, तो y ही आ जाएगा। हाँ, ये जो ग्राफ है लास्ट नंबर 10वां ग्राफ है, ये इनइक्वालिटी का ग्राफ। ये 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, आप इसको बना के आइएगा। तो फिर हम कल आप लोग को इसका डिस्कस करेंगे, सब आपसे बन जाएगा। तो 10 क्वेश्चन घर पर जा करके लेक्चर को अच्छा से देख लीजिएगा और ये 10 क्वेश्चन बना के आइएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं, आप वीडियो लेटेस्ट चाहते हैं, डेली आपको वीडियो मिलेगा, टाइम अभी चेंज कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट नया है इस चैनल पे, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई स्टूडेंट है जो मैथ को सीखना चाहता है, इस चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। और कल से 11th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसका टाइमिंग रहेगा 8 से 9 सुबह में। तो जो लड़का 10th पास किया है, आप उसको भी अपना चैनल का लिंक शेयर कर दीजिएगा। 8 से 9 डेली का टाइम रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।